नॉर्मल समस्या को सुनने के लिए इनके पास टाइम नहीं होता है, क्योंकि ये डायरेक्ट जनता का प्रतिनिधि केंद्र शासित प्रदेश में होता ही नहीं है। वो तो अधिकारी सुनते हैं, और अधिकारी लोग उतना मतलब पब्लिक का इतना थोड़े सुनता है लोग। और जनता नेता पब्लिक का क्यों सुनती है, क्योंकि अगले साल उसे 5 साल बाद इलेक्शन लेना है, चुनाव है इसका। तो कहा गया कि देखिए केंद्र शासित प्रदेश में जब भी शासन होगा तो वहाँ प्रशासक या प्रशासक का होगा, किसका होगा, प्रशासक। लेकिन अगर किसी केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या ज्यादा है तो ऑब्वियस बात है कि जनसंख्या अगर ज्यादा है तो समस्या भी ज्यादा होगा। तो अगर किसी केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या क्या है, ज्यादा है, तो वहां पर जनता को दिक्कत ना हो, एक कम पावर वाला विधानसभा दिया जाएगा। कम पावर वाला विधानसभा, ज्यादा पावर नहीं है, कम पावर वाला विधानसभा दिया जाएगा, जिसमें चीफ मिनिस्टर जनता की समस्याओं को सुनेगा, और राज्यपाल नहीं होगा, उपराज्यपाल होगा, गवर्नर नहीं होगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा। क्या होगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर, उपराज्यपाल, एलजी होगा। गवर्नर नहीं होगा, जैसे हम लोग में क्या है, गवर्नर है, यूपी में क्या है, गवर्नर है, बिहार में क्या है, गवर्नर। बट जो केंद्र शासित प्रदेश है वहां क्या होगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर, उपराज्यपाल। लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा, उपराज्यपाल। अब आप बताओ, दिल्ली में सीएम है? क्यों? दिल्ली में विधानसभा है। और यहाँ विधानसभा क्यों है? क्योंकि वहां जनसंख्या ज्यादा है। क्या यहाँ के सीएम को फुल पावर है यूपी बिहार की तरह? इनकी फाइल साइन होने कहाँ जाएगी, एलजी को है, एलजी वहां साइन नहीं करेगी। देखिए ना, दिल्ली में सारा टकराव किसका है, एलजी का। एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर, इनको जनता से कोई मतलब नहीं है, अपॉइंट करके भेज दिया जाता है। और ये जनता से मतलब है, ये सोचेंगे कि हम सीसीटीवी कैमरा हर जगह लगाएंगे। 3 साल फाइलें अटका दिए थे। तो एक टसल चलते रहता है कि नहीं चलते रहता है। अब यही चीज कहाँ लगाया जाएगा, जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर? क्योंकि लद्दाख की जनसंख्या ज्यादा नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर की जनसंख्या ज्यादा है। तो जम्मू कश्मीर में भी क्या दिया जाएगा, विधानसभा। और वहां भी क्या होगा, सीएम। ज्यादा पावर या कम पावर? इस पे क्या बैठा देंगे, एलजी, लेफ्टिनेंट गवर्नर। जनता की छोटी मोटी समस्याएं कौन सुनेगा, सीएम। किसके माध्यम से, विधानसभा। हर जगह से विधायक चुन के आएंगे। विधानसभा में कौन बैठता है, एमएलए। ये एमएलए चुन के आएंगे वहां पे। अब जैसे दिल्ली है, दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास कितना ज्यादा पावर, बहुत कम है। दिल्ली के मुख्यमंत्री एक ऐसा राजा है जिनका ना अपनी सेना है ना अपना जमीन है। जमीन दिल्ली की सेंट्रल गवर्नमेंट की है, पुलिस भी सेंट्रल गवर्नमेंट। समझ में आगे कि नहीं है, पुलिस उनके मुख्यमंत्री के कंट्रोल में नहीं है। तो बड़ा कम पावर कर दिया गया, उनका पावर को सीमित कर दिया गया। तो जनसंख्या के कारण कहीं कहीं पर विधानसभा बनाना पड़ता है। जैसे जम्मू कश्मीर में, दिल्ली में और पांडिचेरी में। जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पांडिचेरी, समझ में आ गया। अब दिल्ली विधानसभा है, वहाँ पे उनका क्या पावर है, नगर निगम उनके इसमें साफ सफाई है, छोटे मोटे वो चीजें हैं। ज्यादातर कौन कंट्रोल कर दिया है, केंद्र वहाँ पे। समझ में आ गया। तो केंद्र शासित प्रदेश बनाने का उद्देश्य समझ में आ गया। कितने केंद्र शासित है, 8 हो गया। समुद्र के किनारे, स्थल पे अलग अलग रीजन है बनाने का। दूरी ज्यादा रहेगी तो भी केंद्र शासित बना देगा। जैसे अंडमान निकोबार की दूरी ज्यादा है। अब कंप्लीट राज्य बना दीजिएगा तो राज्य सरकार कुछ भी नहीं करती है सेंट्रल गवर्नमेंट से। अब जैसे बिहार सरकार क्या पूछने जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट से, अपना काम कर रही है। अब वैसे ही अंडमान इतना दूर है, अपना काम करते करते पता चला म्यांमार से समझौता कर लिया, दिक्कतें हो जाएगा यहाँ पे, नहीं हो जाएगा। इसलिए क्या किया, भाई तुम सबसे ऊपर राष्ट्र होना चाहिए। अभी देखिए बांग्लादेश बड़ी उड़ रहा था, बांग्लादेश बड़ी उड़ रहा था, आए दिन धमकी पे धमकी देता था, आए दिन धमकी पे धमकी देता था। अब पता नहीं एक भला आदमी आके हमला कर दिया म्यांमार से के ऊपर। नाम है उसका अराकान आर्मी। क्या नाम है, अराकान आर्मी। जैसे हमारे यहाँ नक्सल समस्या है ना, कश्मीर में घुसपैठ की समस्या, पता नहीं कौन भला आदमी आके इधर से अराकान की सेना लेके घुस गया बांग्लादेश में। और कूदो कूदो, और हम क्या जानते हैं, नहीं समझे। बाकी तो आप समझदार है, नहीं समझे। बड़ा इंसान डायरेक्ट नहीं लड़ता है, किसी भी बड़े इंसान को देखिए डायरेक्ट नहीं लड़ेगा। समझ में कि नहीं। यही काम चाइना करता है, उसको डायरेक्ट हम लोग से नहीं लड़ता। पैसा देता है किसको, पाकिस्तान को। भैया हम लोग को टॉर्चर कर देता है। पाकिस्तान कश्मीर के लेकर हम लोग को इतना पीछे पड़ा कि खुद ही बर्बाद हो गया। यही उसके लिए एक बहुत बड़ा खराबी होगा। और कभी भी याद रखिएगा, देश अगर धार्मिक लोगों के हाथ में चला गया, जैसे पाकिस्तान चला गया धार्मिक लोगों के हाथ में, याद रखिएगा 2 आदमी को बहुत बड़ा दिक्कत होने वाला है। एक महिलाओं को, एक छोटी जाति के लोग, क्योंकि सबसे पहले धर्म इन्हीं दोनों को दबाता है। अब देखिएगा जब जब महिलाओं को अत्याचार ज्यादा हुआ है उस समय यही सब चीज हावी था। और संविधान किसे ताकत देता है, महिलाओं को देता है। नहीं समझा गया। धर्म में कौन सी आपको कह देगा कि हाँ भाई बहुत अच्छा रहना चाहिए, ये रहना चाहिए, ज्यादा चढ़ा देगा लेकिन सारा अत्याचार उसी पे हो जाता है। पाकिस्तान ने अपने आप को सेकुलर की जगह 1957 में आज़ादी के 10 साल बाद ही उसने अपने आप को क्या घोषित कर दिया, धार्मिक राष्ट्र। धार्मिक राष्ट्र घोषित कर दिया। धार्मिक राष्ट्र में क्या होता है ना कि जब धार्मिक राष्ट्र हो जाता है तो धार्मिक लोगों का बोलबाला होता है। और एक चीज गौर कीजिएगा, धार्मिक लोग जो होते हैं या धार्मिक कोई भी चीजें होती हैं उसमें अपडेट का सवाल नहीं है, जो है वही है। और आपको क्वेश्चन पूछने का अधिकार नहीं है। जो बोला गया है चुपचाप मानो, यहाँ पे ऐसे होगा तो ऐसे होगा, आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। जब ऐसे लोगों का बहुत ज्यादा समाज में बोलबाला हो जाएगा और ये ट्रेंड चल जाएगा तो समाज की मानसिकता होती जाएगी जो पुरानी चीजों को अपना लो, सवाल मत पूछो।
धीरे धीरे एक समाज का मानसिक और बौद्धिक लेवल पे प्रभाव पड़ता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप इतने बड़े संख्या में बैठे, आप कोई खड़े होकर कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि नहीं? हमेशा अपडेट रहना पड़ता है ये चीज़ें, बट वहाँ ऐसा नहीं है। लेकिन बहुत खराब नशा होता है, सत्ता का नशा, मतलब पावर का, और धर्म का नशा उतरबे नहीं करता है। सत्ता का नशा भी बहुत जबरदस्त नशा होता है। बड़ा आप सब मंत्री बन जाएंगे तो आपके लिए जूता पॉलिश करके आया कि नहीं आया, कपड़ा प्रेस है कि नहीं, एक तो पर्सनल उसके लिए लिख के रखेगा पॉलिस। कितने बजे निकलेंगे? 8 बजे, वायरलेस कर देगा, 8 बजे निकलेंगे, गेट पे अलग सिक्योरिटी, सड़क खाली कराओ जी, थाना को इन्फॉर्म करो, इसी थाना से क्रॉस करके जाएंगे। जब आप बैठिएगा उसमें सत्ता में, बाप रे, आपसे पहले एक आदमी है जिसको चिंता है कि जूता पॉलिश है कि नहीं, कपड़ा है कि नहीं, कौन गाड़ी में बैठेंगे, आगे कौन गाड़ी रहेगी, पीछे कौन गाड़ी रहेगी, किस थाना को पहले इन्फॉर्म किया जाएगा। मार 50-60 आदमी वायरलेस पे धड़ाधड़ बंद कराओ गेट, यहाँ से सड़क माननीय निकल रहे हैं। नहीं समझ आ गया? तो वो भी एक तरह का क्या है, गजब चीज लगेगा आपको यहाँ पर कि एक आम नागरिक, पूरी लोग को रोक दिया जाएगा, आप निकल रहे हैं यहाँ पे। ये भी एक तरह का क्या है, नशा है। एयरपोर्ट पे उतरेंगे तो आपको जहाज आपकी लगी नहीं कि पहले आप पूरे पैसेंजर को रोक दिया जाएगा, आपको अगले सीट पे बैठाया जाएगा। सर जब आप चले जाइए तो उतरते के साथ वहाँ पे डबल स्टार ट्रिपल स्टार लगा के 10 आदमी खड़े रहेंगे। सर आप पढ़े लिखे हैं या नहीं उसे मतलब नहीं, आप उतरते सर आपको पूरा ले जाया जाएगा पूरी सिक्योरिटी के साथ। सब लोग जब आप बाहर हो जाएंगे तो बाहर भीड़ नहीं लगी रहेगी, वहाँ गाड़ी रहेगी, यहाँ पर उधर से फोन आएगा, बैठ गए, अब पायलट पार्टी आगे निकलो, वहीं गाड़ी रहेगी, रास्ता क्लियर कराते निकल गए, तब उधर से छोड़ा जाएगा। ये भी एक नशा है, सत्ता का नशा, बहुत उटपटांग होता है। सत्ता का नशा ऐसा है ना बाबू कि हमारा लोकतंत्र इस ढंग से बनाया गया है कि अगर आप कोई व्यक्ति राजनीति में आ गया, अब अगर उसको मजबूरी बन गई कि समाज अब उसे राजनीति ही देखेगा। यदि कोई मिनिस्टर है, कोई विधायक है, उसने 5 साल काम किया, उसे लगा कि भाई मैं फिट नहीं हूँ इस पे, अगर वो छोड़ के दोबारा अपना बिजनेस करेगा तो गली का कुत्ता भी बोल के जाएगा दिन गिर गई, आगे लो दुकान पे वापस। आप सोचो, नहीं समझ में आ गया? तो उसकी मजबूरी बन जाती है, वहां पे वही करेगा आप, नहीं समझे? आज अगर आप खुद सोचिए, राहुल गांधी यूपीएससी की तैयारी करेंगे, अगर लोग आप रहने देंगे प्रधानमंत्री के लड़का है, या इन्हीं की दादी इंदिरा गांधी थी, हमारी जो लोकतंत्र है ना अनमेच्योर्ड है। और हम एक ऐसे समाज पे है ना, हम लोग एक हिंदुस्तान वाले गुलेल देखें, गुलेल पत्थर फंसा के मारा जाता है रबड़ में, तो हम लोग नफरतों के गुलेल के सामने खड़े हैं। हर इंसान को दूसरे से नफरत है, नफरतों के गुलेल के सामने खड़े हैं। एक मौका मिलेगा धड़ाक से छोड़ देगा। आप एक गलती कीजिए, समाज आपको इतना सुनाने को तैयार है, इतना अजीब है। जैसे आप सिंपल से समझो कि आप यहाँ से अगर पास होके जा रहे हो जॉब लेके, गांव में जो आपको नहीं भी जानता है, मुर्दे भी बोल पड़ेंगे कि बहुत अच्छा पढ़ता था, बहुत अच्छी पढ़ती थी। इत्तेफाक से एक आध नंबर से अगर गलत हुआ तो अंधे भी बोलेंगे कि पढ़ता था, हम तो देखते थे कि खाली पटना में घूमबे करता था, खाली घूमबे करती थी। अंधा भी बोल देगा, गूंगे भी बोल पड़ेंगे यहाँ पर। वो इसलिए नहीं बोल रहा है कि उसे आपको पता है कि आप पढ़ाई नहीं की, वो आपको देखने तक नहीं आया कि लापरवाह है। उसको दिल में एक नफरत थी जिसको आपकी मेहनत ने रोक के रखा था। आप फेल हुए ना तो वो ज्वालामुखी के लावा की तरह धधक पड़ा यहाँ पर, कहा कि तुरंत हम बर्बाद कर देंगे। आप गौर से देखिएगा, हम जिधर यूपी बिहार इस साइड में हम लोग एक दूसरे के दुश्मन हैं। मतलब ये नहीं कि यूपी और बिहार एक दूसरे का दुश्मन नहीं, मतलब गांव का आदमी एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी का, वो उसका अजीब है। और शहर में हल्ला उड़ा दिया गया ना कि गांव के लोग बड़ी खुशहाल है। बाबू शहर में ये नहीं पता है कि सामने वाले क्या, गाँव में किसी के घर में 4 दिन बढ़िया खाना बन जाएगा ना तो चर्चा होने लगे, बड़ा आजकल बनता है तेल मसाला छौंका था, ये तक हो जाता है। नहीं समझ में आया? बड़ा तेल मसाला छौंकाता है। चलो विधानसभा समझ में आ गया? किसी को प्रॉब्लम? ठीक है जी सर, आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे मेरे ही गांव की बात कर रहे हैं। सब गांव की बात है। ये केंद्र शासित प्रदेश